Yes, coming. Sit down. थैंक यू सर। अभी कहाँ से आ रहे हैं? सर हम आयोग के वेटिंग रूम से आ रहे हैं। क्या है क्वालिफिकेशन आपका? सर आई डिड माय बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2016। अरे वाह, वेरी गुड। यू आर बीटेक यस सर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन हमारे उस स्ट्रीम में नहीं था सर। जो डिग्री है वो सर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही है, लेकिन कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स? Sir, electronics is a branch of science where we use to control where we operate the devices on the basis of flow of controlling the flow of the electron. अच्छा अच्छा। बेसिकली सर इसमें हम इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करते हैं, और उसका यूज सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करने में किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी इसमें होता है? नहीं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सर अलग होता है, वो इलेक्ट्रिक का सब्जेक्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा। जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में जो होता है। अच्छा, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होते हैं। जी सर, उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पे बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट किया जाता है ये डिवाइसेस, और उस बेसिस पे होता है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं जो ये आई हैं, जो डायोड है, ट्रायोड है, डायोड बेसिकली सारे फंक्शन। और आपके अभी आ गए हैं एलईडी आ गई है। जी सर, एलईडी भी है। और आपकी अब एक नया आ गया है एलईडी को जो है कर रहा है। जी सर, बेसिक फंक्शन सर सब में डायोड होता है, उसी पे ऑपरेट होती हैं चीजें। और अच्छा अच्छा। अब जो नया आ रहा है सर उसको हम एडवांस करनी चाह रहे हैं, उसमें सर चिप यूज हो रही है, चिप आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अच्छा, प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा सर ये बायोलॉजी का टर्म है सर। नहीं, प्लाज्मा ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही टर्म्स है। प्लाज्मा, सॉरी सर रिकॉल नहीं हो रहा है। प्लाज्मा एक कोई अवस्था होती है द्रव्य की? यस, प्लाज्मा स्टेट होती है सर। यस सर। हम सर इस समय सर ये जो वैक्सीन चल रही है तो No. प्लाज्मा थेरेपी जो चल रहा है हम वहाँ नहीं, मैं आपके उससे स्ट्रीम से जुड़ी हुई चीजों को पूछ रहा हूँ। जी सर। तो प्लाज्मा क्या है? ढेर सारी डिवाइस भी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी प्लाज्मा बेस्ड डिवाइस भी बनी है। सर अभी रिकॉल नहीं हो रही। इससे बहुत प्रचलन में रहा है, प्लाज्मा टीवी भी प्रचलन में रही है। सर ये हिंदी शब्द तो नहीं है सर, प्लाज्मा। आप ये मानते हैं कि ये पदार्थ की चौथी अवस्था है? जी सर, ये फोर्थ स्टेज ऑफ मटेरियल्स। यस सर। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मटेरियल्स, दैट इज प्लाज्मा। व्हाट इज द यूजेज ऑफ प्लाज्मा इन योर इलेक्ट्रॉनिक्स? सर बहुत डिटेल में सर अभी जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, डायोड और ट्रायोड। जी सर। डायोड और ट्रायोड ये दो कंपोनेंट ये पूछे जाते हैं। क्या है ये डायोड और ट्रायोड? बेसिकली क्या है? सर डायोड एक 2 पॉइंट डिवाइसेस होते हैं, 2 टर्मिनल डिवाइस होती है, जिसमें सर करंट एक ही दिशा में फ्लो करती है। सर कंडीशन चेंज करके हम करंट को रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो करा सकते हैं, पर उसमें सर डायोड के खराब होने की चांसेस ज़्यादा होती है। वो एक स्टेज आ जाती है सर, एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं उसको, तो उसमें सर डायोड खराब हो जाता है। तो इसलिए सर डायोड एक वन वे डिवाइस है जिसमें करंट एक पर्टिकुलर दिशा में फ्लो करती है, पी से एन के डायरेक्शन में। पी एन डायोड बोलते हैं उसको। और ट्रायोड में सर क्या होता है कि पी एन पी इस तरह के डिवाइसेस होते हैं जिसमें एक लेयर को 2 लेयर के बीच में सबमर्ज कर दिया जाता है, तो वो होता है सर। अच्छा अच्छा। ये अभी बड़ा चर्चा में एलसीडी, एलईडी। यस सर, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। क्या है एलसीडी, क्या है, और एलईडी क्या होता है? सर एलईडी बेसिकली सर इसी लाइट इमिटिंग डायोड के फंक्शन पे वर्क करता है, और जिसमें सर डायोड ही लगे होते हैं। वो उसके वोल्टेज और बैंड गैप के अकॉर्डिंगली सर वो अलग अलग कलर की लाइट इमिट करते हैं। यस सर। अगर आप प्रशासन में आ रहे हैं, आप एक लंबी अवधि का समय भी आपके साथ हो गया है, इतना लंबे समय गुजारने के बाद
जी सर। और आप प्रशासन में आ रहे हैं, आपने उन अध्ययनों का जो आपने बीटेक करके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अध्ययन किया है, अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो इसमें कैसे उसका यूजेस करेंगे आप? सर आज का जो समय चल रहा है, जैसे हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर भी चाह रहे हैं डिजिटल इंडिया, तो सर ये डिजिटल इंडिया का पूरा फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ही वर्क करेगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी सर, बहुत कम समय में हम बहुत बड़े मास के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर कोरोना में जैसे हमने देखा सर वर्चुअल सबमिट हुई, वो सर ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का ही रोल है। और सर डिजास्टर मैनेजमेंट में हम बहुत बड़ी भूमिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निभा सकता है। सर ड्रोन सर्वे हो रहा है, वो भी सर सॉफ्टवेयर बेस है, आप ड्रोन से सर सर्वे कर सकते हैं। फूड आइटम्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकते हैं उस समय में। सर कम्युनिकेशन चैन को बहुत अच्छा मेंटेन किया जा सकता है। और सर ये जो गवर्नमेंट की जो बेनिफिशियरी हैं, जैसे बोगस कार्ड हो जाते हैं सर, झूठे लोग अपना कार्ड बनवा लेते हैं, हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं कि सच में रियल में कौन है और नहीं है। हम इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू सर उनका फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। हाँ, जैसे आधार भी है सर, वो इलेक्ट्रॉनिक बेस पे ही है। और पीडीएस शॉप और जीआई टैग सर हो सकता है सच में, जैसे कि मैं एसडीएम बन के तहसील में हूँ और दूर के क्षेत्र में काम हो रहा है कि नहीं, इसका सर मॉनिटर जीआई टैग के थ्रू हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि रियल में आज क्या काम हुआ वहाँ पे, ये हो सकता है। पीडीएस शॉप पे सर अच्छा यूज आज भी हम देख रहे हैं। हमने जो पीडीएस शॉप है वहाँ बेनिफिशियरी को हमने मार्क किया है कि सच में कौन लोग हैं जो रियल बेनिफिट लेना चाह रहे हैं और उनको हम सही सुविधाएं दे पाएं। पीएम आवास योजना चल रही है, उसका सर जीआई टैग चल रहा है। मनरेगा को सर हमने पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है, और जिससे हम उनका रिकॉर्ड भी रख पा रहे हैं और सही में उन तक उनके खातों में पैसा जा रहा है कि नहीं, ये भी सर पूरा डिजिटल ही हो रहा है। तो ये एसडीएम अगर आप बन जाते हैं तो ये सारी चीजें आप बड़ी आसानी आसान सर, हम उनको समझ पाएंगे और कमियों भी सर हमें आसानी से पता चल पाएंगे। तो मतलब अभी तक जो हमारे यहाँ एसडीएम कार्यरत हैं वो सारी चीजें अभी इनके पास नहीं है? ये नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो भी जानकारी है, वो सर हैं, उस योग्य हैं तभी वहाँ पहुँचे हैं और वो कर भी रहे हैं। सर मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मुझे लगता है कि सर मैं इन चीज़ों को लेकर के और सहज रहूँगा। ये इलेक्ट्रॉनिक हमारा फील्ड भी रहा है, तो डिवाइसेस को लेकर के एक अच्छी जानकारी होगी हमारे पास। अच्छा, मान लिया आप एसडीएम हैं और किसी दिन आपका जो एम्प्लॉइज है वो नहीं आया हुआ है, आपको जैसे मान लिया इस समय चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपको नामांकन सूची चाहिए, आपको अन्य जानकारियां चाहिए, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आया है, जी सर, क्या करेंगे आप? सर उसकी सॉफ्ट कॉपी सर हम ईमेल के थ्रू अपने पास मंगा सकते हैं सर, तो ये होगा तो सर जिससे हम सर पढ़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और क्या करेंगे? अपने इस तकनीक का उपयोग कैसे करेंगे, अपने इस अध्ययन का उपयोग कैसे करेंगे? वो तो सर यही है कि एक तो हम अपने ऑफिस में आप अपने इस एकेडमी का उपयोग कैसे करेंगे? उसके लिए सर हम या तो पहले उसकी एक हार्ड कॉपी सर, पहले सॉफ्ट कॉपी सर रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, वो ना भी आए तो हम सर उसका पूरा यूज कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के थ्रू। और अच्छा, वेरी गुड। जो सिग्नल सिस्टम है, जी, सिग्नल सिस्टम को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर ये सर आप ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम जो है कैसे उसको मेंटेन तो करवाएं? ये तो सर अभी भी सॉफ्टवेयर बेस ही चल रहा है। इसमें सर वो जो लाइट्स लगी होती हैं सर, वो डायोड के फंक्शन पे वर्क करती हैं। अलग अलग डायोड के बैंड गैप के हिसाब से वो ग्रीन जलती है, रेड जलती हैं। इसमें सर एक और नया जो अभी चंडीगढ़ में यूज हुआ है वो ये हुआ है कि सर जैसे कि अभी हम ट्रैफिक सिग्नल पे क्या है कि अपोजिट एक तरफ अगर पैसेंजर नहीं भी है, ट्रैफिक नहीं भी है, तो भी सर रेड लाइट जलती रहेगी। आपका वो टाइम जब लैप्स होगा तभी इधर चलेगा। तो हम सर सेंसर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू कि सब उस साइड अगर ट्रैफिक कम है तो जैसे कि सपोज कीजिए सर 10 सेकंड में ही वहाँ की ट्रैफिक खत्म हो गई, तो तुरंत सर उसको ग्रीन कर दिया जाए ताकि वहाँ की ट्रैफिक आपने आपका वैकल्पिक विषय भूगोल है जी सर, आपने ज्योग्राफी चुना है जी सर। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, आप भूगोल आपने लिया है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी तो दे सकते थे सर। ये इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट नहीं है सर ऑप्शनल के लिए। अच्छा, ऑप्शनल में नहीं है जी। तो आपका भूगोल है, ज्योग्राफी है, कैसे आप भूगोल में इसका यूज कैसे करेंगे आप? भूगोल में सर अच्छा यूज हो सकता है सर, जीआई कैसे कहाँ यूज हो सकता है? जियो टैग यूज हो सकता है सर। ये जो फसलें नुकसान हो रही हैं उनको सर मॉनिटर किया जा सकता है। और सर वाटर डिवाइसेस के थ्रू सर वाटर लेवल को चेक करते हैं, हो भी रहा है सर। सॉइल की टेस्टिंग सर इलेक्ट्रॉनिक उनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है डिजिटल
के फॉर्म में हो भी रहा है सर। हम सारे जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटली कर रहे हैं, ये एक बढ़िया उपयोग है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। किसानों की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे आप, अगर अपने इस एक्सपर्ट फील्ड का उपयोग करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक्स का, जी सर। तो किसानों की समस्याओं का कैसे आप समाधान करेंगे? सर आप डिप्टी कलेक्टर हैं, डिप्टी जी कलेक्टर सर। किसानों की समस्याओं का समाधान करना है, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट हैं, जी सर। और अब आपको उनकी समस्याओं का समाधान करना है, कैसे करेंगे आप? सर किसानों को सर उनकी भूमि की उर्वरकता के बारे में थोड़ी जानकारी कम होती है, तो सर अभी हम जो देख रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू उनके लैंड का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और उनकी जमीन में किस कंपोनेंट या किस फर्टिलाइजर की कमी है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। और सर ये गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है जिसके तहत सर ये फर्टिलाइजर वगैरह सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है, वो मॉनिटर किया जा सकता है। और बीजों को सर जोग्राफिकली की कौन सी जमीन किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है, इसको हम अगर रिकॉर्ड हो हमारे पास वन डेटा सेंटर हो, तो हम सर उसका यूज करके उनको बता सकते हैं कि आप इस जमीन आपकी ऐसी है और आप इस फसल को यूज कीजिए। आप उस तरह से सर पानी का जो लेवल डाउन जा रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग कहाँ हो रहा है? सर इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग ये हो रहा है कि सर हमारे पास डेटा होगा डिजिटली, अगर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो हम उनको बताएंगे कि आप इस फसल को यूज कीजिए, उससे सर वाटर लेवल को हम मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ सर ये यूज हो सकता है। और सर उनकी फसलों को जो बेच रहे हैं सर, उनको सर हमें कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। और ये किसान सम्मान निधि है सर, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा है, ये भी सर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हो रहा है सर। यहाँ भी एक अच्छा यूज है उसका, वर्तमान में भी हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। आप प्रशासन में आएंगे तो प्रशासन को कैसे संचालित करेंगे? इसके लिए टेक्नीशियन की जरूरत है, इसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत है, या इसके लिए लीडरशिप की जरूरत है, या इसके लिए एक प्रशासक की जरूरत है? आप किन भूमिकाओं में इसका संचालन करेंगे? सर वैसे तो सर सभी जो कंपोनेंट हैं या हैं सभी का सर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है सर। कोई अगर एक सिविल सर्वेंट ही हो और बाकी सराउंडिंग की चीजें हटा दी जाए तो भी सर दिक्कत होगी। तो सर सबकी जरूरत है अच्छे प्रशासन में, और सबकी एक अलग भूमिका है सर, और महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सर एक तो सबसे पहले सर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे हर किसी के बीच, एक अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे। हम तहसील पे हैं और सपोज कीजिए सर बीडीओ के साथ हमारा एक अच्छा कम्युनिकेशन हो कि विकास का कार्य क्या चल रहा है, पुलिस प्रशासन के साथ हमारा हो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी चल रही है, और तहसीलदार के साथ भी मेंटेन हो कि लैंड रिकॉर्ड और इस तरह की चीजें कैसी चल रही हैं। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के थ्रू सर हम ग्राम प्रधान से भी सीधा संवाद कर सकते हैं कि उस एक पर्टिकुलर ग्राम में विकास का क्या कार्य चल रहा है, या जो फंड दिया गया है उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है। तो ये सब किया जा सकता है सर। और इस तरह से सर यदि हम करेंगे तो शायद होलिस्टिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। हम रूट लेवल पे डायरेक्टली हम कनेक्ट हों पहले उनसे। हम समय का अभाव होने कारण सर क्या होता है कि एसडीएम सभी ग्राम सभा तक नहीं पहुंच पाते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके या कम्युनिकेशन का यूज करके हम वर्चुअल मीटिंग अरेंज कर सकते हैं पंचायत क्षेत्रों में, यदि सर इस तरह की सुविधा हो तो सर हम डे टू डे अपडेट भी हो सकते हैं कि आज का कार्य क्या रहा वहाँ का। तो इस तरह से सर एक अच्छा ग्रोथ देखा जा सकता है, डेवलपमेंट में एक अच्छी सफलता हासिल की जा सकती है। प्रशासन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? प्रशासन की प्रोडक्टिविटी सर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए सर। उसके लिए हम सभी थानों को आपस में इंटीग्रेट कर दे, जो कि चल भी रहा है सर कि सारे थाने जो है सर डिजिटली कनेक्ट हो कि कोई इन्फॉर्मेशन यदि एक जगह से जनरेट हो तो पूरे सर्किट में वो तुरंत फ्लो हो जाए और सब उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें। इसकी भूमिका सर लॉ एंड ऑर्डर, ये जो क्राइम रेट देखने को मिलते हैं जगह जगह, इसको हम अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। और डेवलपमेंट में सर सारी जो टॉप टू बॉटम जितने भी अधिकारी बीच में हैं सर उनके बीच अच्छा कम्युनिकेशन हो और चीजें डेली टू डेली अपडेट होती रहे। तो वो सर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या सॉफ्टवेयर बेस हो, इस तरह की चीजों से ही वो पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि सर पेपर वर्क सर हर किसी के पास तुरंत पहुंच पाए और उसमें सर डिले होता है, पहुंचता है पर डिले होता है। और यदि इंफॉर्मेशन सॉफ्ट कॉपी में हो तो सर जल्दी उस सूचना का आजकल बड़ा चर्चा में है, स्मार्ट बड़ा चर्चा में है। जी सर। आज स्मार्ट सिटी भी बन रही है, स्मार्ट पुलिस भी बनाई जा रही है, स्मार्ट शासन भी बन रहा है, स्मार्ट प्रशासन भी बन रहा है। जी सर। आप अपने तहसील को कैसे स्मार्ट बनाएंगे?
सर स्मार्ट में सर सबसे पहले तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। आज सर 4G का महत्व काफ़ी बढ़ गया है, अब तो सर हम 5G पे भी जाने वाले हैं। तो इस तरह की सुविधाएं दी जाए ताकि वो रियल टाइम मॉनिटर हो सके, कनेक्ट हो सके लोगों से, ये स्मार्ट का है। और सर जो डेवलपमेंट वर्क है सर, हर किसी को उसके अधिकार पता हो। इसके लिए सर डिजिटल मीडिया का यूज किया जा सकता है, उनको चीज़ें बताई जाए कि ये आपके विकास से संबंधित चीज़ें, ये विकास की योजनाएं आपके क्षेत्र में चल रही हैं, आप उनको जानिए और अपने ग्राम प्रधान या ब्लॉक लेवल पे क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र पंचायत और व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्मार्ट? स्मार्ट मीन्स सर यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम बेनिफिट and effective time. Yes sir, efficient and effective utilization of time. You save efficiency. Yes sir, efficiency, not smartness. No sir, smartness automatically come when you will perform productively and efficiently. Your time will save, your resource will save, and automatically sir smartness and सर ये कह सकते हैं सर स्मार्टनेस और सर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी सर काफ़ी सिमिलर हैं। स्मार्टनेस में सर रिसोर्सेज का मिनिमम यूज होता है, हम एक बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। तो स्मार्ट सिटी जैसे बनाई जा रही है जी सर, स्मार्ट पुलिस बनाई जा रही है, जी सर, वैसे हम आपके अपने तहसील को स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं। तो आप इतनी सारी चीजें बता गए, लेकिन आप वो चीज बताइए कि जिससे हम, संक्षिप्त में आप बताइए, जिससे हम अपने तहसील को एक स्मार्ट तहसील बना करके उसे हम ISO प्रमाणन दे देंगे। आप हमारी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो आई वांट टू दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ योर तहसील। तो उसमें सर सबसे जरूरी है कि सर वो विकास की जो चीजें हैं, फंड का सर अच्छा यूज किया जाए, और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको सर टाइमली कंप्लीट किया जाए, और जो रिसोर्स है सर उसका बेहतर यूज हो और लोगों की जनभागी बढ़े, तो वही एक स्मार्ट हो सकता है सर। चलिए, वेरी गुड। अंतिम प्रश्न है, हिंदी महीनों के नाम आपको पता है? जी सर, बताइए। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण अश्विन कार्तिक। नो, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्र अश्विन। नाम क्या, पूरा नाम क्या है? भाद्र क्या होता है? भाद्रपद होता है। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं? जी सर। ग्रामीण के हों या शहरी के हों, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग तो अधिकतर इसी महीने के रूप में जानते हैं। भले ही आपने बीटेक किया होगा, लेकिन आपके घर में आपकी दादी होंगी, आपके परिवार के वरिष्ठ जन होंगे, वो इसका उपयोग करते होंगे। जी सर, करते हैं सर, पर अभी थोड़ा सा क्या है कि सर अब जो बोलचाल की भाषा में सर ये इंग्लिश के महीने ज्यादा यूज होने लगे। तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो फिर यही प्रयोग करेंगे? जी नहीं, ऐसा आपको जन संवाद करना पड़ेगा। जी सर। जन संवाद में जनता मार्च नहीं समझती, अप्रैल नहीं समझती, आपको बताना होगा कि हाँ आश्विन है कि कार्तिक है कि फाल्गुन है कि बैसाख है, उनको बताना होगा ना। नहीं बताएंगे? नहीं जी सर, बताएंगे। थोड़ा सा सर कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, क्योंकि रेगुलर यूज में नहीं होती हैं चीजें। तो नहीं, आप इससे नहीं, आप इस पर एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, वो दिस इज योर ड्यूटीज। यस सर। एंड योर अवेयरनेस। जी सर। यदि आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, आप एक अच्छे प्रशासक बनना चाहते हैं, तो आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। आपकी अवेयरनेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, गुड, वेरी गुड। आप अच्छा प्रशासक बने, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जा सकते हैं।